हनुमान चालीसा कहता है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त को दुर्गम काज कठिन काज सरल हो जाता है। मेरे पागलो, और जिसे जिंदगी में सरलता पानी हो उसे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, ये सरल क्या है पहले ये समझो, कठिन क्या है? जो अपनी क्षमता से बाहर हो वो कठिन, और जो अपने अनुरूप हो जाए वो सरल। जैसे कैमरा चलाना हमारे लिए कठिन है लेकिन इन लोगों के लिए सरल है। लेकिन इनसे कह दें कि इधर आओ भाई साहब, व्यासपीठ पे बैठो, सिद्धांत निकालेंगे, हमें नहीं। इन्हें कठिन है, इन्हें व्यासपीठ पर बैठाएंगे, वाइब्रेशन मोड में आ जाएंगे। अब बोले क्या? इन्हें कठिन है, जो इन्हें कठिन है वो हमें सरल है, जो हमें सरल है वो इन्हें कठिन है। यही हम तुम्हें बताना चाहते। जिसमें निपुणता नहीं वो कठिन है, जिसमें निपुणता हो वो सरल है। और सरल का दूसरा अर्थ और समझो। सरल में कितने अक्षर हैं? हैं? बोलो बोलो। 3। कौन कौन? सा, रा और ला। इन 3 अक्षर से मिलकर बना सरल। सा माने सीता, रा माने राम, ला माने लक्ष्मण। जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण बैठ जाते हैं वही सरल हो जाता है। यही सरल है। जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण बैठ जाएं वो सरल, और जो सरल उसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण। इसीलिए हमने आप लोगों को चौपाई ली है, दूरे गाम काज जगत के और सुगम अनुग्रह तुम्हारे। इसलिए मेरे छत्तीसगढ़ कवर्धा के पागलो, एक बात नोट कर लो, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है, जिंदगी में असंभव कुछ नहीं है। पालो, सब कुछ संभव है, बस पाने का जुनून होना चाहिए। जुनून ऐसा हो, हट ऐसी हो कि कामयाबी शोर मचाने लगे। है? हनुमान जी का भक्त असंभव को संभव करके दिखाता है। मेरे पागलो, मीरा ने कृष्ण को पा लिया, बुद्ध ने बुद्धत्व को पा लिया, सबरी ने राम को पा लिया, और बिहार का दशरथ माझी, उसने तो पहाड़ खोद करके सड़क को बना दिया है? इस पृथ्वी पर कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव सिर्फ एक शब्द है। हम आपको एक इतिहास की बात बताएं, कोई ज्यादा पुरानी नहीं। एक विदेशी रेसलर हुई विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ के पैरों में पोलियो हो गया। डॉक्टरों ने कहा तुम चल नहीं पाओगी, पूरी जिंदगी तुम चलना तो दूर की बात, ठीक से बैठ भी नहीं पाओगी, तुम्हारे पैरों में पोलियो है। वो रोने लगी। माँ ने कहा बेटी चिंता मत कर, तू चलेगी। और उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। परिणाम ये निकला कि एक दिन वो देश की सबसे बड़ी दौड़ करने वाली महिला निकली और 3 दौड़ में गोल्ड मेडल जीते। है? इससे सिद्ध होता है कि जिंदगी में कुछ भी असंभव, हनुमान जी की कृपा से तो सब कुछ संभव है। आहा, हनुमान जी ने विभीषण को राजा बना दिया। तुम्हारा मंत्र विभीषण। देखो, बुरा ना मानना, विभीषण जी ने कभी स्वप्न में विचार नहीं किया था कि हम राजा बनेंगे, लेकिन एक संगत मिली हनुमान जी की। रावण भी मर गया, आतताई से भी बच गए और राजा भी बन गए। यहाँ का सुख भोग कर वहाँ चले गए। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, यही हम तुमसे कहना चाहते हैं। जो कर्म किया वो तो तुम्हें मिलना है, जो भाग्य में लिखा वो तो तुम्हें मिलना ही मिलना है। अगर तुम हनुमान जी की कथा सुनोगे तो जो भाग्य में नहीं होगा वो भी प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा में बड़ी अद्भुत बात, स्वामी नारायण संप्रदाय के आचार्य जी छत्तीसगढ़ में गुरुकुलम चलाते हैं, आप भी पहुंचे।
महात्मा जी भी पहुंचे। इन महात्माओं से देख करके हमें कल एक बात याद आ गई थी। कल कोई हमसे कह रहा था, पंडित जी क्या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोका जा सकता है? हमने कहा जिस दिन छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव के मंदिरों में हर मंगलवार को हिंदू इकट्ठे होने लगेंगे, उसी दिन छत्तीसगढ़ के गांव गांव से धर्मांतरण वाले भाग जाएंगे। और केवल धर्मांतरण वाले नहीं, आज हमारे सामने एक ऐसा पिता बैठा है जिसने बहुत कुछ खोया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ईश्वर साहू जी वर्तमान में तो ये विधायक बने, अभी चुनाव लड़े थे, विधायक बने, लेकिन इनका परिचय विधायक का नहीं है। ये वो पिता है जिसने आतताइयों के हाथों अपने बेटे को खोया है। धर्म विरोधी मुसलमानों ने नृशंस हत्या की केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर धन्य है ये, इन्होंने हार नहीं मानी। अपने बेटे का बदला लेने के लिए उनको तो कानून ने शिकंजा कसा ही है। इन्होंने जनता के द्वार द्वार जाकर आज एमएलए का पद पाया। हम मंच पे इनसे यही कह रहे थे कि तुम्हारा अब यही काम है कि जो दुख तुमने पाया, ईश्वर करे अब कोई ना पावे, हनुमान जी करें किसी को ना मिले। इसलिए तुम एक काम करना कि तुम ऐसा संकल्प लेकर जाओ कथा से कि अब छत्तीसगढ़ में धर्म विरोधियों का नामो निशान मिट जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। देखो हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिसके साथ अन्याय अत्याचार होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। हम सत्य के पक्षधर हैं मेरे प्रिय जनों। लेकिन फिर हम कहेंगे संसार में कुछ भी असंभव, हनुमान जी की कृपा से सब कुछ संभव है। दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह। महावीर ने पत्थर खाए, लोग महावीर को पत्थर मारते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ी, अपने नियम को नहीं त्यागा। परिणाम आज महावीर की स्थापना हुई। सबरी, आहा, सबरी का जब चरित्र आता है ना, हमारी आंखें भर आती। और छत्तीसगढ़ वालों को सौभाग्य होना चाहिए कि तुम्हारे बीच में ही रहने वाली माता सबरी रही।